हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग जो है समीत अध्ययन कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान कवर कर लिया है। और अभी हम इसी कड़ी में लास्ट स्थान विमान स्थान कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या है, जो स्वेद व स्रोतस है उसके मूल को हमने देख लिया था। इस क्लास में हम लोग स्वेद व स्रोतस के दुष्टि का क्या क्या लक्षण है वो अपन देखेंगे। तो स्वेद व स्रोतस के दुष्टि के क्या क्या लक्षण है? तो अस्वेद का होना यानी कि स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होगा। अति स्वेद का होना यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा। अंग में पौरुष्यता की उत्पत्ति होना, तो अंग पौरुष्यता की उत्पत्ति होगा। अति संलक्षण हो जाएगा। अंग में परिदाह तथा लोमहर्ष की उत्पत्ति होना, ये सभी लक्षण बताए गए हैं। तो अस्वेद होना या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, अंग पौरुष्यता का होना, अति संलक्षण अंग होना, परिदाह होना, लोमहर्ष होना, ये सभी जो है आपके बताए गए हैं। फिर दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं। तो दुष्टि के क्या क्या कारण बताए गए हैं? तो दुष्टि के कारण में आपका व्यायाम बताए गए हैं, अति संताप बताए गए हैं। ठीक है, अगर स्वेद व स्रोतस दूषित होते हैं तो व्यायाम ज़्यादा करने के कारण होते हैं, या बहुत ज़्यादा आप संताप का सेवन कर रहे हो, शरीर का उष्ण अनुचित क्रम से बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो गर्मी है, शीतता और उष्णता जो है शरीर में, वो अनुचित क्रम से बढ़ रही है। क्रोध, शोक, भय, इन सभी कारणों की वजह से ये जो है दूषित होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दुष्टि के कारण है। फिर स्रोतस के पर्याय के विषय में बात करते हैं और किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो स्रोतस को और क्या क्या बोला जाता है, तो उसके जो पर्याय है, सिनोनिम्स है, वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं कि स्रोत बोला जाता है, ठीक है, सिरा बोला जाता है, धमनी बोला जाता है, इसके अलावा रसायनी बोला जाता है, नाड़ी बोला जाता है, पथ बोला जाता है, मार्ग बोला जाता है, संवृत बोला जाता है, असंवृत छिद्र बोला जाता है, स्थान हो गया, आशय हो गया, निकेत हो गया, ये सभी के आपके सिनोनिम्स हैं, स्रोतस के पर्याय हैं। तो स्रोत, सिरा, धमनी, रसायनी, नाड़ी, पथ, मार्ग, संवृत, असंवृत, छिद्र, स्थान, अमाशय, आशय, निकेत, ये सभी इसके पर्याय बताए गए हैं। फिर स्रोतोदुष्टि के सामान्य हेतु के विषय में बात करते हैं। तो कौन से आपके सामान्य हेतु हैं? तो यहाँ पे आपका श्लोक बताए गए हैं आहारस्य विहारस्य या स्याद दोष गुणे समः धातु भी विगुणश्यापि स्रोतांश प्रदूषक। ठीक है, यानी कि मिथ्या आहार विहार करने के कारण, ठीक है, या फिर जो क्या है, स्रोतस के गुण के विपरीत आहार विहार है उनका सेवन कर रहे हो, तो उनके कारण जो है स्रोतस जो है वो दूषित होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो स्रोतोदुष्टि के क्या सामान्य लक्षण है? तो अति प्रवृत्ति संवेगो व सिराणाम ग्रंथियो अपि व विमार्गमन चापी स्रोतांश दुष्टि लक्षणम। ठीक है, तो क्या है, अति प्रवृत्त करने के कारण क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे स्रोतस दुष्टि के? तो अति प्रवृत्ति होगी, संग हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, सिरा तथा ग्रंथियों का विमार्गमन हो जाएगा। तो ये क्या है, स्रोतोदुष्टि के लक्षण है कि अति प्रवृत्ति होना, संग होना, सिरा तथा ग्रंथि का विमार्गमन हो जाना, ये क्या है, स्रोतोदुष्टि के लक्षण है। फिर स्रोतस की आकृति के विषय में बात करते हैं। तो कैसा हो जाता है, स्वधातु समवर्णी होते हैं। इसके अलावा वृत्त स्थूल, वृत्ताकार होगा, स्थूल होगा, या दीर्घाकार का होगा, ठीक है, प्रतानवत होगा। तो ये सभी क्या है, आपके स्रोतस के आकृति बताए गए हैं। यानी कि एक तो क्या है, स्वधातु वर्ण, यानी कि जिस प्रकार का धातु है उसी के समान वर्ण वाला होगा। वृत्त मतलब गोलाकार होगा, ठीक है, स्थूल होगा यानी कि मोटा होगा, अणु के रूप में होगा, दीर्घ आकृति का होगा, ठीक है, तथा प्रतानवत होगा। तो ये सभी आपके आकार बताए गए हैं। फिर स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो कौन सी चिकित्सा कौन से स्रोतोदुष्टि में किया जाता है, ये आपका पूछा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे कि प्राणवह स्रोतस है, इसमें अगर दुष्टि हो जाते हैं तो श्वास की चिकित्सा कराते हैं। तो प्राणवह स्रोतोदुष्टि में श्वास की चिकित्सा कराते हैं। उदक वह स्रोतोदुष्टि में तृष्णा की चिकित्सा कराते हैं। अन्न वह स्रोतोदुष्टि में आम दोष की चिकित्सा कराते हैं। रस आदि धातु वह स्रोतोदुष्टि में विविध शीत पीत जो अध्याय है उसमें वर्णित जो चिकित्सा है, विविध शीत पीत की जो अध्याय है सूत्र स्थान, उसमें वर्णित जो चिकित्सा है वो कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा मूत्र वह स्रोतोदुष्टि में मूत्र की चिकित्सा कराते हैं। पुरीस वह स्रोतोदुष्टि में अतिसार की चिकित्सा कराते हैं। स्वेद वह स्रोतोदुष्टि में ज्वरग्न चिकित्सा कराते हैं। तो ये विशेष रूप से याद रखना कि प्राण वह स्रोतोदुष्टि में श्वास की चिकित्सा, उदक वह में आपका तृष्णा, ठीक है, अन्न वह में आम दोष, रस आदि धातुओं में अपन विविध शीत पीत की जो अध्याय है, अशीत पीत की जो अध्याय, उसमें वर्णित औषधियों का योग का प्रयोग करेंगे। मूत्र व स्रोत से मूत्र की इच्छ, पुरुष वह में अतिसार,
और आपका स्वेद वो हमें ज्वरग्न जो चिकित्सा है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्रोतसों की संख्या के विषय हम बात करते हैं, तो स्रोतकों की इसी की संख्या क्या है, त्रयोदशान मूलानी स्रोतांश दुष्टि लक्षणम। ठीक है, तो यह वही है कि 13 प्रकार के आपके क्या होते हैं, स्रोतस होते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका विमान स्थान का जो 5th चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, और यहाँ पे अपन बात करते हैं इसका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका रहेगा मूलानी। ये आपको टाइप करना है मूलानी हिंदी में, तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।